Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir, a place that is known for its gardens, waterfronts and houseboats. पर इन चीज़ों के अलावा ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को इस जगह पर अट्रैक्ट करता है? Hey guys, this is Yashish and you're watching Wonder Utopia. Let's explore all there is to know about Srinagar, from the places to visit to the food to try. So let's get on with it, but first, let's roll the intro. So we booked an early morning flight to Srinagar from Delhi so that we get plenty of time to explore Srinagar. Delhi to Srinagar राउंड ट्रिप की कॉस्ट हमें अराउंड 6,000 की पड़ी, जो आपको इजीली 4,000 में भी मिल सकती है अगर आप अपना राउंड ट्रिप एडवांस में प्लान करके जाएं. एंड द फ्लाइट इज अराउंड 1 hour 15 minutes लॉन्ग. अभी हम लोग लैंड कर गए हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर. हमें अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगा और अब हम निकलेंगे यहाँ से हमारे हाउस बोट पर और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे पूरा श्रीनगर. By the way, if you're new to this channel, then make sure to subscribe Wonder Utopia and press the bell icon to get notified for the latest videos. So श्रीनगर में लैंड करने के बाद हम लोग निकल गए अपना ब्रेकफास्ट करने. And this is where we got the first glimpse of the beautiful Dal Lake and the authentic houseboats. तो अभी हम लोग आ चुके हैं डल लेक के पास यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने और आप यहाँ का व्यू देखिए एक बार. यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ ही आपको काफ़ी स्टे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो डल लेक के एकदम सामने है. और अगर आप सामने देखेंगे तो जो हाउस बोट्स हैं वो भी आपको सामने ही दिख जाएंगी. इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सारे गार्डन्स, चश्मे शाही, मुगल गार्डन एंड बाकी के सारे गार्डन, और उसके बाद जाएंगे हमारे हाउस बोट पर और उससे पहले करेंगे शिकारा राइड. ये है दिल्ली दी रसोई रेस्टोरेंट जो डल लेक के एकदम सामने है. यहाँ पे आप वेजिटेरियन फूड एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी. सो यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि उपमा, पोहा, डोसा, भटूरे एटसेट्रा. ऑल्दो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट इट वॉज जस्ट ऑल राइट. एंड आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट हम चल पड़े अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. दैट वॉज शंकराचार्य टेम्पल, जिसका रास्ता एकदम डल लेक के सामने से ही जाता है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य टेम्पल जो डल लेक के एकदम सामने है. उसकी एंट्रेंस यहीं से होती है, डल लेक के पास से. So let's go. This temple is situated on the top of the Shankaracharya hill and at an escalation of 1000 feet above the valley, जिसकी वजह से यहाँ से पूरे श्रीनगर का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है. बट इस जगह पर कैमरास अलाउड नहीं है, so you have to be there to witness this beauty. और फिर हम निकल पड़े श्रीनगर के मुगल गार्डन्स एक्सप्लोर करने और सबसे पहले हम आ पहुंचे चश्मे शाही गार्डन. अभी 11:30 बज रहे हैं और शंकराचार्य टेम्पल के बाद हम आ चुके हैं चश्मे शाही गार्डन में. यहाँ आने के लिए भी हमें एक CRPF का हॉल्ट मिला, जिसके बाद हम यहाँ पे एंटर हुए. एंड जो टिकट थी वो अराउंड 24 रुपीज़ पर पर्सन है. एंड आई विल जस्ट शो यू अराउंड. चश्मे शाही वॉज बिल्ट अराउंड अ स्प्रिंग बाय अली मर्दान खान, अ गवर्नर ऑफ शाहजहां, एज अ गिफ्ट फॉर हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस दरा शिकोह. ये गार्डन अपने वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है, जिसमें पहले के टाइम में डाइजेस्टिव मिनरल्स पाए जाते थे. बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ड्रिंक दिस वाटर नाउ. चश्मे शाही गार्डन आप इजीली 20 मिनट्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड मेजरली यहाँ पे सिर्फ आप फोटोग्राफी कर पाएंगे. आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा करने को है. सो आप यहाँ पे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स स्पेंड करके फ़ोटोज़ क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं. चश्मे शाही के जस्ट एडजेसेंट एक JNK टूरिज़्म का ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं अपना. वैसे तो अभी 12 बजे हैं एंड वी हैव टाइम फॉर लंच, सो हमने थोड़े से स्नैक्स एंड ड्रिंक्स लेने का डिसाइड किया है. सो आई विल जस्ट शो यू अराउंड. दिस इज़ अ प्रिटी ब्यूटीफुल प्लेस टू एंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी. एंड आई मस्ट से कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी वेल मेंटेन्ड है एंड यहाँ का खाना भी अबव एवरेज है.
अभी हम लोग जा रहे हैं निशात गार्डन। पीछे हमने छोड़ दिया है चश्मे शाही और टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन जो है वो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक ही ओपन होता है। सो अब बाकी के दोनों जो गार्डन हैं, निशात गार्डन और शालीमार गार्डन, उसको करके हम पहुंचेंगे अपनी शिकारा राइड के लिए। And then we reach Shalimar Garden, which is around 8.5 kilometers from Chashme Shahi and it takes 20 minutes to reach there. And right from the entrance, ये garden आपको चश्मे शाही से भी ज़्यादा appealing लगेगा. And in fact, the area of this garden is much bigger. तो अभी हम आ चुके हैं शालीमार गार्डन। फिलहाल के लिए हमने निशात गार्डन स्किप किया है। लेट्स सी, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। यहाँ की भी टिकट जो है वो 24 रुपीज़ पर पर्सन ही है। एंड इन माई ओपिनियन ये चश्मे शाही से थोड़ा सा बेटर है, इन द सेंस दैट आगे तक काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के फाउंटेन्स एंड बाकी सब लोकेशन जो है वो मुझे चश्मे शाही से बेटर लग रही है। Shalimar Garden was built in 1619 by Emperor Jahangir to please his wife Noor Jahan. This place is also known as Farah Baksh, which means the delightful. यहाँ के structures, flowers and water streams बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपने बचपन में अपनी बुक्स में ज़रूर देखे होंगे। इसके बाद हम निकल गए निशात गार्डन की तरफ, बट सिंस लंच टाइम हो चुका था सो वी नीडेड अ ब्रेक एंड सम फूड एज वेल। तो हम आ पहुंचे एक ऐसी जगह जो हमें रेकमेंड की थी हमारे ड्राइवर मिस्टर बिलाल ने। अभी हम लोग आए हैं ये सनसेट बॉलीवुड रेस्टोरेंट पर अपना लंच करने। एंड हमारे ड्राइवर भैया बिलाल जी ने ये रेकमेंड किया है हमें रेस्टोरेंट फॉर गुड नॉन वेजिटेरियन फूड। ये सिर्फ 1/2 किलोमीटर है शालीमार गार्डन से। सो लेट्स सी इसका खाना कैसा होता है। एंड आई थिंक इसकी सिटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द आउटडोर सीटिंग फॉर सनसेट बॉलीवुड रेस्टोरेंट। और आप देखेंगे तो ये कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं यहाँ पर, 2 स्टोरी हाउसेस। Show you the indoor seating. This is the indoor seating. यहाँ आपको काफ़ी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस लिस्ट आपके सामने है। तो एक डिलीशियस लंच के बाद हम निकल गए निशात गार्डन के लिए, which we were about to skip. ये है निशात बाग की एंट्री और ये है एकदम सामने डल लेक, जिसमें हम अभी कुछ 1 घंटे बाद शिकारा राइड करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम जा रहे हैं निशात बाग। सो मैं आपको एक बार ये भी बताता हूँ कि चश्मे शाही और शालीमार गार्डन के कंपैरिजन में निशात बाग कितना अच्छा है। Nishat Bagh was built in 1633 by Asif Khan, the elder brother of Noor Jahan, and this is the largest one of the Mughal gardens in Kashmir. यहाँ से आपको डल लेक के व्यू के साथ पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस भी दिखते हैं, which just adds to the picture perfectness of this place. So this is the main point of Nishat Bagh. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जब भी आएँ तो मुझे लगा था कि कोई भी गार्डन अगर है तो वो उतना एक्साइटिंग नहीं हो सकता, और अगर आपने एक गार्डन देख लिया तो आपका दूसरा देखने का मन नहीं कर सकता। पर ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि चश्मे शाही, शालीमार बाग और निशात बाग तीनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। चश्मे शाही टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर शालीमार बाग भी काफ़ी अच्छा था। एंड सबसे अच्छा जो हमें लगा, जो हम स्किप ही करने वाले थे ऑल टुगेदर, वो था निशात बाग। सो
आई वुड रियली रिकमेंड कि आप निशात बाग आएँ। यहाँ पे आपकी अच्छी फ़ोटोज़ भी आएंगी एंड यू विल गेट अ नाइस व्यू ऑफ द एंटायर लोकेशन। सारे मुगल गार्डन्स एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपनी हाउस बोट की तरफ, सो दैट वहाँ से फ्रेशन अप होकर हम निकल पाएँ अपनी शिकारा राइड के लिए। ये है श्रीनगर का कुल्फ़ी फलूदा, जो आपको निशात गार्डन और शालीमार गार्डन के बाहर मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी। अब हम जा रहे हैं अपनी हाउस बोट की तरफ और फिर निकलेंगे वहीं से शिकारा राइड पर। सो हम लोग अपने शिकारा के लिए वेट कर रहे हैं और उससे हम जाएंगे हमारी हाउस बोट में, और 1 घंटे के शिकारा राइड के बाद हम लोग आज स्टे करेंगे अपनी हाउस बोट में। और ये आ गई हमारी शिकारा। हाँ जी बशीर भाई, और जी आइए आइए। हाँ जी सब बढ़िया। शिकारा इज लिटरली द क्राउन जूल ऑफ श्रीनगर फॉर सो मेनी रीजंस, और उनमें से एक यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं जो शिकारा पर ही आपको फूड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक यू कैन गेट फ्रूट चाट फॉर 100 रुपीज़, और ये वेंडर्स आपकी शिकारा के साथ ही चलते रहते हैं, सो यू डोंट इवन हैव टू स्टॉप। आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे ऑफ एक्सप्लोरिंग श्रीनगर, शिकारा राइड एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग है, एंड इसके साथ जो भी हमें खाने को मिलता है इसके बीच में वो भी बहुत अमेजिंग है। These are all the house boats. Then we reached our houseboat by the name New Lucky Flower Houseboat. The houseboat costed us around 2,500 for 2 people, including dinner and breakfast. Now let me give you a quick tour of the houseboat. तो ये है हमारी न्यू लकी फ्लावर हाउसबोट। ये इसका कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया के बाद ये है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के बाद ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, एंड इसके बाद है दूसरा बेडरूम, अंदर वॉशरूम और उसके अंदर वॉशरूम। ठीक है, इसका वॉशरूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज द वॉशरूम। तो अब 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हम लोग अपने निकलेंगे शिकारा राइड के लिए। तो एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ जो हमारे हाउस बोट से व्यू है। तो ये है हमारे न्यू लकी हाउस बोट का व्यू। आप यहाँ से देखिए। इसके जस्ट बाद हम एक से 1.5 घंटे की शिकारा राइड पर जाएंगे, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे मीना बाजार, फ्लोटिंग गार्डन। और अब शाम के 6 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं अपनी शिकारा राइड के लिए। इस पर हम ट्राई करेंगे कि जितना भी एक्सप्लोर कर सके करें। सो उसमें हम मीना बाजार एक्सप्लोर करेंगे, फ्लोटिंग गार्डन एक्सप्लोर करेंगे, और उसके अलावा भी जो पॉइंट्स है जैसे 4 चिनार और भी काफ़ी पॉइंट्स है, जितने भी हम मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स एक्सप्लोर कर पाएंगे वो करेंगे। सो लेट्स गो। And just like that, we started our Shikara ride. ये देखिए, यहाँ पर ऐसे फिशिंग चलती रहती है, और फिशिंग के साथ क्या क्या आइटम हो जाती है अपने पास में? फिश टिक्का, पनीर टिक्का, सीख कबाब, मटन टिक्का।
तो शिकारा राइड पर आपको चिकन टिक्का अराउंड 300 का मिलेगा और फिश टिक्का अराउंड 400 का, एंड यू विल ऑल्सो गेट पनीर एंड मशरूम टिक्का ऑप्शंस, बट ट्रस्ट मी यू शुड डेफिनेटली ट्राई दीज वंस। वेज में आपके पास पनीर टिक्का है बस? वेज में पनीर, ठीक है, बाकी चिकन टिक्का, मटन टिक्का, फिश टिक्का। You will also get a lot of handicraft vendors during the Shikara ride, जिनके पास आपको handcrafted show pieces मिल जाएंगे। And this is the floating restaurant जहां आपको काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा, जैसे कि मैगी, ऑमलेट, पुलाव etc. बट यहाँ का कावा is a must try। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है इनका मीना बाजार। हाँ बशीर भाई, ये क्या है? बशीर भाई ये क्या है? गार्डन है, चलता फिरता जमीन, फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन? फ्लोटिंग गार्डन, अगर इसमें आदमी जाता है ना, थोड़ा नीचे जाता फिर वापस आता है। ये अच्छा, होता है चलता फिरता जमीन, कोई लेके भी जाता है इधर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फ्लोटिंग गार्डन में, जो हमें बशीर भाई ने दिखाया है। तो इसके नीचे कुछ सिर्फ वही पॉइंट दिखाने के लिए कोई जमीन नहीं है, इसके नीचे पानी ही है, पानी ही पानी, और इस पे आप गलत नहीं होना गलत नहीं। दिल्ली में ये देखने वाली बात है, पूरा का पूरा हिल रहा है। ये कितना लोग हैं, किसी को नहीं दिखाता है, क्योंकि आप हमारे साथ आए, आपको कुछ और इस मार्केट में आपको काफ़ी टाइप के शॉल्स एंड सूट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप शिकारा राइड से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और शिकारा राइड पर चप्पू चलाने का भी अपना ही मज़ा है, एंड देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर व्हाइल यू आर एंजॉयिंग द शिकारा राइड, फ्रॉम क्लोथिंग टू फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल। सिंस हमें काफ़ी लेट हो गया था, सो वी कुड नॉट एक्सप्लोर अदर स्पॉट्स, बट इफ़ यू स्टार्ट योर शिकारा राइड अर्ली तो आप कबूतर खाना, चार चिनार, नेहरू पार्क एक्सेट्रा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिकारा राइड के बाद हम लोग वापस अपने हाउस बोट पर आ गए थे, एंड वी एंजॉयड अ डिलीशियस डिनर देयर। आपको बस शिकारा राइड से पहले अपने हाउस बोट स्टाफ को बताना होता है what you want to have, and they prepare it for you while you return. Now let's explore another famous place in Srinagar that we hear a lot about. तो हम लोग इस वक्त आ गए हैं श्रीनगर के फेमस लाल चौक पर, और इसके आसपास की मैं मार्केट दिखाता हूँ आपको। पहले आप इसका ये फेमस घंटाघर देखिए, ये है यहाँ का फेमस लाल चौक। आसपास की मार्केट दिखाएंगे आपको। लाल चौक के पास आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप क्लोथिंग से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक सब ले सकते हैं, एंड इनफैक्ट काफ़ी ब्रांडेड शोरूम्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड व्हाइल यू आर एट इट, यहाँ की स्ट्रीट फूड एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर हम आ पहुंचे मुगल दरबार, जो कि लाल चौक से 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये जगह अपने ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस के लिए फेमस है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अपनी वाजवान थाली के लिए, जिसमें आपको यहाँ के ऑथेंटिक नॉन वेजिटेरियन डिशेस लाइक गुश्ताबा, रिश्ता, यखनी और काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बट ऑनेस्टली बीइंग अ दिल्लीइट, मुझे इनका टेस्ट काफ़ी ब्लैंड लगा था। बट इफ़ यू वांट, यू कैन ट्राई दिस थाली एज वेल। वी टुक अ क्वार्टर पोर्शन एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 1200। वैसे अगर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड एंजॉय करना है तो इसके पास ही एक जगह है दैट गोज बाय द नेम खायम चौक, जहां आपको काफ़ी अच्छा नॉन वेजिटेरियन फूड मिल सकता है। So that will be all for this video. If you like this video, then make sure to give us a thumbs up and subscribe if you haven't already. I hope I was able to cover everything, but if you have any questions, you can let us know in the comment section. Alright then, until next time, this is Yashish signing off. You're watching Wonder Utopia. Keep exploring.